तैयार रहिए, स्टार्ट। अब विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु उद्भूत होते हैं। पैरा 1, क्या इस कारण से कि याची को दांडिक न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया था क्योंकि अभियोजन उचित समय में चालान फाइल करने में असमर्थ था, तो निवारक निरोध का आदेश असंबद्ध या अनुचित प्रयोजनों के लिए कहा जा सकता है। विराम। पैरा 2, क्या यह तथ्य कि यद्यपि याची जमानत पर था, वह जमानत आदेश में अधिरोपित शर्तों का पालन कर रहा था, और यदि ऐसा है तो क्या निरोध प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया था और निवारक निरोध का आदेश आवश्यक नहीं था। विराम। पैरा 3, क्या यदि याची द्वारा 19/6/95 को जमानत मंजूर होने की तारीख और 24/7/95 को निरोध आदेश की तामील की तारीख के बीच कोई विपरीत कार्य नहीं किया गया है, तो याची को विदेशी मुद्रा विनियमन और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन निरुद्ध नहीं किया जा सकता। विराम। पैरा 4, क्या याची को विधि विरुद्ध रूप से 17/4/95 को निरुद्ध किया गया था, न कि 19/4/95 को, और यदि ऐसा है तो क्या तारीख 18/4/95 की संस्वीकृति अग्राह्य है। विराम। पैरा 5, जब निरोधक प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि 19/4/95 को समय के शीघ्रतम बिंदु पर निरुद्ध व्यक्ति अपनी संस्वीकृति से मुकर गया और उस आधार पर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन निरोध आदेश नहीं पारित किया जा सकता था। विराम। पैरा 6, क्या निरोध आदेश उस संस्वीकृति पर आधारित हो सकता है जिससे वह निरुद्ध व्यक्ति समय के शीघ्रतम बिंदु पर मुकर गया हो। विराम। पैरा 7, क्या ऐसे भी तथ्य हैं जिन पर विचार न किए जाने से निरोध आदेश करना गलत था। विराम। पैरा बिंदु संख्या 1। 5, यह बहस की गई कि याची को दांडिक न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष उचित समय के भीतर चालान फाइल करने में असमर्थ रहा था और इसके फलस्वरूप किए गए निरोध आदेश के बारे में यह समझा जाना चाहिए कि वह बाह्य तथा अनुचित प्रयोजनों से किया गया था। विराम। पैरा 6, इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित कुछ सिद्धांतों का उल्लेख करना पड़ेगा। विराम। सस्ती चौधरी बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अधिकथित किया है कि यह तथ्य कि निरुद्ध व्यक्ति का एक विशिष्ट कार्य जिससे निरोध आदेश करने के लिए कारण प्राप्त होता है, दंड संहिता के अधीन अपराध गठित करता है और उससे निरोध प्राधिकारी उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही करने की बजाय निरोध आदेश पारित करने से निवारित नहीं होगा। विराम। निरोध प्राधिकारी को यह महसूस करना चाहिए कि साक्ष्य अधिनियम के अधीन दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के लिए ग्राह्य पर्याप्त साक्ष्य नहीं था
किंतु निरुद्ध किए जाने के लिए आदेशित के क्रियाकलाप ऐसी प्रकृति के थे जो निरोध के आदेश को न्यायोचित ठहराते हैं। विराम। न्यायालय ने मोहम्मद सलीम खान बनाम सीसी बोस वाले मामले का इस प्रभाव से उद्धरण दिया कि केवल यह तथ्य कि निरुद्ध व्यक्ति को किसी घटना से संबंधित दांडिक मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया, उससे यह नहीं कहा जा सकता कि उस घटना पर आधारित निरोध आदेश अक्षम था, और यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि यह आधारहीन या असद्भाविक था। विराम।